अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं। अभय के पास इन्वेस्टिंग में 20 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। 2004 में पाइपर सरिका की स्थापना से पहले अभय अग्रवाल जेपी मॉर्गन और सिटी बैंक के साथ भी काम कर चुके हैं। अभय मल्टी बैगर शेयर तलाशने के लिए भी जाने जाते हैं। अभय जी, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल ये जो इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या अभी थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं, थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं? इस पर एक व्यू। ये मेरा व्यू और हमारे फंड का व्यू भी अनुज पिछले 1-1.5 महीने से डिफेंसिव हो गया है। ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का, पर जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो दिख रहे थे तो उनको देख के एक डिफेंसिव ओरिएंटेशन दिया है हमने पोर्टफोलियो को। और ये जो इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट है, कहना बड़ा मुश्किल है कि कितनी जल्दी रिजॉल्व होगा। एज ए ह्यूमन बीइंग तो कहेंगे जल्दी हो जाए, पर फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव इसमें मार्केट भी दो व्यूज ले रहा है इस समय, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। एक कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे और फेड को रेट कट करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में, तो मार्केट्स में वापस एक स्पाइक आ सकता है। पर जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है अनुज, मुझे लगता है कि ये एक रिमाइंडर है मार्केट्स के लिए कि नोन और अननोन इवेंट रिस्क्स हैं अगले 6 महीने में, और जो मार्केट्स ने अच्छी रिटर्न दी है उसको आप लॉक करके और थोड़ा डिफेंसिव बना लें पोर्टफोलियो, तो वो बेहतर रहेगा। ये एज अ फंड हमारा व्यू है। तो डिफेंसिव्स में इस समय आपका फिर पोर्टफोलियो का जो फ्लेवर है वो किस तरफ है? डिफेंसिव, क्योंकि एक बहुत बड़ी वाइड बास्केट है और किसी के लिए कुछ डिफेंसिव, किसी के लिए शायद अग्रेसिव हो सकता है। तो डिफेंसिव्स में आप क्या क्या पिक कर रहे हैं? जी अनुज, अगर अप्रैल में मैं देखूं तो अप्रैल में हमने अपना मिड कैप स्मॉल कैप जो है एलोकेशन पोर्टफोलियो में 75% किया था और 25% लार्ज कैप्स था। और इस समय हमने जो कैश है पोर्टफोलियो में उसको बढ़ा के 15% कर दिया है अपॉर्चुनिस्टिकली डिप्लॉय करने के लिए। लार्ज कैप्स को हमने बढ़ा के 35% किया है और मिड और स्मॉल कैप्स को हमने 50% कर दिया है। और उसमें भी उन मिड एंड स्मॉल कैप्स को जिसमें लिक्विडिटी है, क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्राउडेड एग्जिट्स की। मिड और स्मॉल कैप्स में एग्जिट सब करने आते हैं एक साथ और लिक्विडिटी इतनी होती नहीं है कि एग्जिट मिले, तो उस रिस्क को देखते हुए हमने उसमें एलोकेशन कम किया है। सेक्टर वाइज जो लार्ज कैप्स हैं जहां पे पार्टिसिपेशन कम था इन्वेस्टर्स का, बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, फार्मा कंपनीज हैं, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स सरप्राइज करेंगे थोड़ा अपसाइड पे, और ऑटो कंपनीज हैं, इनको हमने पोर्टफोलियो में एलोकेशन बढ़ाया है। और कॉन्ग्लोमरेट्स को भी रिकमेंडेशन नहीं है, पर जैसे रिलायंस एक स्टॉक है जो कुछ हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा ओवर द इयर्स, तो उसको हमने थोड़ा ऐड किया है। तो इस तरह से हमने पोर्टफोलियो ओरिएंटेशन अपना चेंज किया है। अच्छा अभय जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। अभी आपने डिफेंसिव पे बात तो कर ली, लेकिन थोड़ा डिफेंस को देखते हैं। डिफेंस स्टॉक्स, आप एचएएल को देखिए, आज एक बार फिर से स्ट्रांग। आप बीएल को देखिए, बहुत स्ट्रांग। लोकल एक्विजिशन प्लस इन कंपनियों के पास बाहर के देशों से थोड़ा मेंटेनेंस वर्क भी काफ़ी है। आपका सर मतलब मजगांव डॉक को देख लीजिए, बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है पीएसयू स्पेस में। इन स्टॉक्स पे व्यू क्या है इस वक्त? थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं क्या आप इस वक्त? वीरेंद्र जी नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं फंडामेंटली कहूंगा जो डिफेंसिव स्टॉक्स है, इंडियन पीएसयू हो या प्राइवेट कंपनीज हो, एक लॉन्ग टर्म की ग्रोथ स्टोरी है। बिकॉज देश में टैलेंट की कभी कमी नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज की कमी थी, पर वो अपॉर्चुनिटीज अब प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि जो अभी सरकार है उसका भी ये सोचना है कि डिफेंस पे हम जितना ज्यादा स्पेंड लोकली करें, अपनी अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म की मूव है ये। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो रिसेंट रैली हुई है इन स्टॉक्स में, उसमें काफी अच्छी रिटर्न्स बन गई है बहुत शॉर्ट टर्म में। तो एलोकेशन बढ़ाने की बजाय मैं कहूंगा कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्रॉफिट बुक करके और रीडिप्लॉय करना चाहिए ऐसे सेक्टर्स में जहां पे अभी इन्वेस्टर्स का ध्यान नहीं है।
और इन स्टॉक्स को रखे पोर्टफोलियो में, पर एलोकेशन बढ़ाए ना, बल्कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। ये मेरा कहना है। लॉन्ग टर्म में मिलेगा, अच्छी रिटर्न मिलेगी, पर अभी मुझे लगता है कि इनके बनिस्बत दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में। जैसे आप एग्रोकेम सेक्टर को देख लें, कुछ नहीं हुआ है वहां पे, लोग भी मल्टीपल पे चल रहे हैं, तो वहां पे स्टॉक रीरेट हो सकते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जहां पे इन्वेस्टर्स कंसिडर कर सकते हैं।